राधे राधे। भक्तों, आज राधाष्टमी का बहुत ही पावन पर्व है और ये दिन बहुत ही किस्मत वाले जो लोग हैं, जन्माष्टमी और राधाष्टमी मथुरा वृंदावन में मनाते हैं। लेकिन जो अपने घरों में हैं, अगर वे भी राधाष्टमी पर राधा रानी का भजन करते हैं, जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन्हें भी उसका फल मिलता है। तो आज का दिन 31 अगस्त का दिन बहुत ही शुभकामनाओं वाला है, इसलिए आज का ये वीडियो बनाने का हमने फैसला किया ताकि उन लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके जो अभी तक वृंदावन नहीं गए। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1 महीने में 2 बार इस पवित्र भूमि के दर्शन करने का मौका मिला। ये तब मिलता है जब राधा रानी पुकारती है, बुलाती है और ऐसे लोगों को बुलाती है जिनकी तीव्र इच्छा होती है और उनके मन में वहां जाने की ललक होती है। अभी जब मैं गया 3-4 रोज पहले, तो वहां बरसाना में जहां पर की अटारी है और उसके ऊपर राधा रानी का विशाल मंदिर है, वहां तैयारियां उस समय चल रही थी और आज वहां पर लाखों के लोग में वो आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी जब वृंदावन जाएं तो बरसाना जरूर जाएं और वहां के राधा रानी के साक्षात दर्शन करें, जो कि उसका गृह है। और भगवान कृष्ण जो कि मथुरा में पैदा हुए, और वहां पर भी बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं जिनको देखकर आपकी आत्मा, मन, दिमाग, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है, पास पास हैं, और वहां पर आपको भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे। और जो मैंने वहां पर जानकारी हासिल की, मथुरा, वृंदावन, गोकुल और आसपास के अन्य क्षेत्रों में लगभग 1.25 लाख मंदिर वहां पर हैं, जो कि सारे के सारे श्री राधा रानी के और कृष्ण भगवान से संबंधित है। हाँ, एक गोपीनाथ का मंदिर भी है और भगवान शंकर का भी वहां पर मंदिर है, क्योंकि एक बार भगवान शंकर भी गोपी का रूप धारण करके कृष्ण भगवान के दर्शन करने वहां पर गए थे। आज भी वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का निधिवन में रात्रि के समय गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रास करने का साक्षात एक सुबह उदाहरण मिलता है। जब उस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वहां पर ताले लगे होते हैं, लेकिन जब सब संगतों के सामने ताले खोले जाते हैं तो वहां पर लड्डुओं का जो भोग रखा जाता है वो वहां पर भोग लग चुका होता है, लड्डू टूटे पड़े होते हैं, श्रृंगार का जो सामान रखा जाता है वो प्रयोग हो चुका होता है। और इसके साथ साथ मजेदार बात यह है कि वहां रात को जो दातुन साबुत रखते हैं वो चिथे पड़े होते हैं, दातुन किए होते हैं। ये कौन करता है ये आप सब समझ सकते हैं। लताएं हैं वहां पर, कताएं हैं, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर पदार्पण किया, दर्शन दिए, वो स्थान है। निधिवन जरूर देखिएगा, लेकिन रात को अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर रुक जाता है तो ऐसा बताया गया कि सुबह वो जीवित नहीं मिलता, इसलिए दिन को ही वहां पर दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे वहां पर स्थान हैं जिनको देखकर आप अपने जीवन को, इस जीवन को मोक्ष में ले जा सकते हैं। या फिर एक बार कितने भी पाप आपने किए हों, अगर आप मथुरा वृंदावन की पवित्र भूमि पर जा आते हैं तो आप कभी जीवन में नरक में नहीं जाएंगे। ये वहां के विद्वानों का कहना है। वहां के विद्वान, वहां के पंडित, वहां के पुजारी, मंदिरों के संचालक जो कि अधिकांश गोस्वामी हैं, उन्होंने मुझे निजी रूप से बताया कि यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, किस्मत की बात है। तो अगर वो लोग जहाँ पर आकर वहां की रज को अपने माथे के साथ लगाते हैं तो वो रज एक चमत्कारिक रूप से मनुष्य का जीवन सकारात्मक रूप से बदलने में क्षमता रखती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे वहां पर तटीय क्षेत्र है जहां पर आज तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। वहां सतयुग है, वहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं,
पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी वहाँ पर नहीं ले जाने दिया जाता। और वहाँ की मिट्टी में, वह मिट्टी तो नहीं कहते, वहाँ रज कहते हैं उसको, माथे पर लोग लगाते हैं, वृक्षों को लिपटते हैं, ऐसे लिपटते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को वो गले लगा रहे हों, राधा रानी से मिल रहे हों, वहाँ के पत्तों को चूमते हैं। और वहाँ की छटा देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात हम भगवान श्री कृष्ण के परिवार में आकर एक उनके सदस्य के रूप में, एक सेवक के रूप में उनसे मिल रहे हैं। और वहाँ की जो सुगंधी है उसे देखकर आदमी का मन मोहक हो जाता है। तो जरूर जाइए। इसके साथ साथ बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। और ऐसा बताया गया कि एक बार एक भक्त ने, बल्कि वो भक्तानी थी, उसके बच्चा नहीं था, तो उसने बांके बिहारी के जब दर्शन किए, आंखों से आंखें मिलाई, तो बाद में पता चला कि बांके बिहारी उसके साथ उसके घर ही चले गए। उसके बाद हर 2-4 मिनट के बाद वहाँ का पर्दा बंद कर दिया जाता है, फिर खोला जाता है, ताकि कोई और भगत के साथ बांके बिहारी ना चले। ये इस बात का सबूत है कि वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, राधा रानी बसती है, आज भी रास करते हैं, और वहाँ पर जाने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर रमन रेती में भी लोग लोट पोट होते हैं, मिट्टी के साथ, रज के साथ। मिट्टी में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, जिन लोगों को रज का नहीं पता। रज वहाँ की पवित्र भूमि पर जो मिट्टी, रेत, बालू है, उसको रज कहा जाता है। और उसमें गुलोटनियाँ लगाते हैं, लोट पोट होते हैं, और वहाँ भी इत्र जैसी खुशबू हर समय आती है। तो वो बहुत एक ऐसा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, लेकिन अवश्य जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। आरती होती है, और वहाँ पर भी गोस्वामी जी एक संचालक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ दर्शन देते हैं, लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद लेते हैं, और जल पुरानी सुराही से मिलता है, उसको पीने का अद्भुत आनंद मिलता है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं स्वामी प्रेमानंद जी का जिक्र ना करूं तो ये मेरा वीडियो, ये मेरा एपिसोड, ये मेरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए जब वो सुबह 2 बजे रात्रि यमुना जी का स्नान करके आगरा वृंदावन रोड पर निकलते हैं, तो सुबेरे 2 बजे से वहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, मदमस्त होकर, हाथ जोड़कर, घंटियां बजाते हुए, रंगोली सजाकर वहाँ पर ये जो उनके दर्शन हैं, दुर्लभ दर्शन है, वो वहाँ पर होते हैं। फिर अपने वो आश्रम केली कुंज में जाते हैं, तब भी लोगों का वहाँ पर समूह उन्हें देखने के लिए उत्साहित रहता है। हाँ, वहाँ पर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे सेलिब्रिटी भी जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ से जो है आशीर्वाद देकर आते हैं। और रिंकू सिंह जैसा जो रेसलर है पूरे वर्ल्ड का, जिसने बहुत कमाई की, बहुत शोहरत ली, वो परमानेंट वहाँ का सेवक और श्रद्धालु बन गया है। तो किस प्रकार से युवा पीढ़ी जो है सामाजिक कार्यों को साथ साथ करते हुए वहाँ पर गुरु जी की सेवा कर रही है। प्रेमानंद जी के दर्शन, उनके प्रवचन भी अपने आप में एक अद्भुत वरदान है, जिसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग देखते होंगे, लेकिन मैंने वहाँ साक्षात देखकर यह महसूस किया कि आज भी इस धरती पर भगवान विराजमान है। तो राधा रानी के चरणों में आज का ये एपिसोड समर्पित है। आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये सारी की सारी बातें एस्थेटिक हैं, और ये जो पंचांग होता है उसमें भी राधा रानी के व्रत का, जन्माष्टमी के व्रत का महत्व लिखा होता है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस प्रकार ये जो विशेष दिन होते हैं, इनका विशेष असर होता है, विशेष लाभ होता है। आप अपने दुखों से, संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अगर और जानना चाहते हैं मथुरा वृंदावन के बारे में, या अपने इन ग्रहों से, अपने कष्टों से, अपने दुखों से निजात पाने के लिए, तो आप हमसे नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमेशा राधा राधा बोलते रहिए, पुण्य करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए। इसी के साथ राधे राधे।